दोस्तों आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और देख रहे हैं फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके थे, और अभी जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 14 से होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 में सभी आदमी देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत दिया गया है क्वेश्चन में, जैसा कि क्वेश्चन में देख रहे होंगे सभी आदमी। देखिए, 1000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर प्राप्त मिश्रधन मूलधन से कितना % अधिक होगा। देखिए बाबू, सभी आदमी जानते हैं जो मूलधन हमेशा बाबू होता है 100%। मूलधन हमेशा कितना होता है भाई? 100% होता है, सभी आदमी जानते हैं। अब देखिए, ये हम लगाए ब्याज कितना साल के लिए भाई? 3 साल के लिए। तो देखिए 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाएंगे तो सभी आदमी जानते हैं जो इस तरह से बाबू हम लोग क्या करते हैं, 3 को बॉक्स बना लेते हैं। अब देखिए रेट 10% है, तो भाई पहला में 10% लिखेंगे, फिर 10% लिखेंगे, फिर 10% लिखेंगे, और इसमें जो भराएगा, इस बॉक्स में जो बाबू भराएगा वो 10 का 10% भरेंगे, और 10 का 10% बाबू 1 होता है, और 1 का दुगना इसमें 2% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 10 पर 1% ब्याज है, तो इस बॉक्स में भरेंगे, इससे पहले 2 को 10 है, तो 1 का दुगना 2%। अब इसमें 1 का 10% होगा, 1 का 10% करेंगे तो 0.1% होगा। यानी अब यहाँ पर देखा जाए तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI, देखिए CI आपका जो आएगा, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आ जाएगा कितना भाई? 10 या 30 2 32 33.1%। इसलिए मिश्रधन जो होगा, इसलिए बाबू मिश्रधन जो होगा, आप लोग को पता है मिश्रधन बराबर जो होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 100 और 33.1% ब्याज, मतलब 133.1% हो जाएगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा था, बताइए जो मिश्रधन मूलधन से कितना % अधिक है। तो बाबू यहाँ पर देख रहे हैं मिश्रधन है 133.1%, क्योंकि मिश्रधन जानते हैं मूलधन और ब्याज को बाबू जोड़ते हैं, तो मूलधन है 100% और मिश्रधन है 133.1%। इसका मतलब है मिश्रधन मूलधन से ज्यादा है, कितना? 33.1%। यानी आपका आंसर हो जाएगा 33.1%, ऑप्शन नंबर पहला। अब देखिए, देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन में बिल्कुल आसान है, देखिए गौर करिए। बोला है कितने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये 2 वर्षों में 882 रुपया हो जाएगा। तो बाबू देखिए, जब भी इस तरह का आपसे पूछेगा रेट निकालने के लिए, यानी मूलधन दिया रहेगा और मिश्रधन दिया रहेगा, और आपसे बाबू रेट निकालने के लिए पूछेगा, तो देखिए डायरेक्ट रेट निकालने का तरीका देखिए सीखिए। रूट में मिश्रधन पहले, यानी सबसे बड़ा वाला बाबू पहले, मिश्रधन ऊपर में, और बट्टे में मूलधन कर दीजिएगा, ठीक है। और रूट से बाहर गुना 100 और बाबू -100 कर दीजिएगा, डायरेक्ट आपको रेट निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, टाइम जितना रहता है वो चीज इसमें भर आता है। तो 2 वर्ष है तो जानते हैं रूट में 2 छुपा हुआ रहता है। अगर 3 वर्ष होता है तो बाबू इसमें 3 करते, मतलब इसका घनमूल करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये दिख रहा है आप लोग को, काटिएगा तो ऊपर में आएगा 441, और 2 से इसको काट लेंगे तो बाबू आ जाएगा 400, और ये रूट से बाहर निकलेगा तो भाई 21/20 गुने 100 और -100 कर लेंगे, डायरेक्ट रेट आ जाएगा। देखिए 20/100। अब देखिए बाबू 21/105 माइनस कर लेंगे 100, यानी आपका बाबू रेट हो जाएगा 5%। आंसर हो गया 5%, ऑप्शन नंबर पहला। बिल्कुल आसान है, कहीं से इसमें कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग वीडियो को अंत तक भाई जरूर देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए अब चलेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है,
ये भी बाबू उसी तरह का है, इसमें भी हमें निकालना है रेट, इसमें भी हमें क्या करना है, रेट निकालना। देखिए रेट निकालना भी जस्ट बताया, रेट डायरेक्ट निकालना और मिश्रधन और मूलधन का चर्चा रहे तो मिश्रधन बाबू ऊपर में, देखिए मिश्रधन ऊपर में रख लेंगे 882 पे 00 और बट्टे में नीचे में 80,000 है, ठीक है। अब देखिए रूट से बाहर गुने 100 और माइनस 100 कर लेना। अब देखिए इसमें टाइम देखिए, टाइम 2 वर्ष दिया है ना, 2 वर्ष दिया तो जानते हैं रूट में 2 करनी में यहाँ पे छुपा रहता, लिखने की जरूरत नहीं है। 3 साल रहता तब 3 लिखते, 4 साल रहता तो इसमें 4 लिखते करनी में, ठीक है। अब देखिए इसमें भी वही बात, देखिए 00 से 00 फिर कट जाएगा, फिर काटेंगे यहाँ पे 2 से 400 और 2 से काटेंगे तो ये बाबू 441 आएगा, ठीक है। अब रूट से बाहर निकालेंगे तो 21/20 हो जाएगा, गुने 100 और फिर माइनस 100 कर लेंगे। अब देखिए ये कटने वाला है भाई, कटेगा 20 से 20 बचे 100, 21 बचे हो जाएगा 105 और माइनस कर लेंगे फिर 100 बराबर बाबू आ जाएगा 5%, यानी रेट निकल जाएगा आपका 5%। ऑप्शन नंबर पहला आंसर होगा, इसका भी रेट होगा 5%। क्वेश्चन देख रहे हैं काफी आसान है, तो वीडियो को हमेशा अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ पाएंगे। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो बाबू सबसे पहले आप प्ले लिस्ट में जाके कंपाउंड इंटरेस्ट में पहला वीडियो दूसरा वीडियो देखिए, कंटिन्यू देखिएगा। कोई भी चैप्टर का वीडियो आप शुरुआत से देखेंगे तभी आपको चैप्टर समझ में अच्छे से आएगा और उसका कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जैसा कि बाबू आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए इसमें क्या निकालना है भाई, दे दिया है प्रथम वर्ष इतना और द्वितीय वर्ष इतना है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर देख रहे हैं, जो प्रथम वर्ष में 15% और दूसरे वर्ष में 16%। तो बताइए मिश्रधन कितना होगा, ठीक है, मिश्रधन निकालना है, कोई बात नहीं है। अब देखिए 2 वर्ष है तो यहाँ पे 2 बॉक्स भाई इस तरह से बना लीजिए। पहला साल 15% रेट 15% लिख दीजिए और दूसरा साल में 16% है तो 16% लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए पहला साल जो ब्याज आया 15%, तो इस पर ब्याज लगेगा, तो इसमें जो भराएगा तो ये दूसरा साल का बॉक्स ना है, तो दूसरा साल का रेट देखेंगे तो दूसरा साल का रेट है 16%, यानी 15 का 16% यहाँ पर लगेगा आपको, ठीक है। तो देखिए ज्यादा अगर परेशानी हो तो इधर साइड में लिखे बाबू 15 का 16%, परसेंट का मतलब बाबू बट्टे में 100 होता है, ठीक है। इसको गुना कर दीजिए, 16 × 80 का 0 हासिल 8, 16 × 16 8 बाबू 24, 2 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे यानी 2.4% आ जाएगा। इसलिए हमें निकालना है, इसलिए बाबू हमें निकालना है मिश्रधन, ठीक है ना, मिश्रधन निकालना। और सभी आदमी को पता है मूलधन होता है 100% और उसमें ब्याज को हम लोग जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा। तो मूलधन 100% और ब्याज देखिए बाबू 16 15 31 33.4 यानी हो जाएगा 133.4%, ये हो गया मिश्रधन। लेकिन हमें क्या करना है, रुपया में बताना है, और जब रुपया में निकालना होगा तो क्या करेंगे भाई, मूलधन का 1% से इसमें गुना कर लेंगे। मूलधन 1200 का 1% बाबू 12 से इसमें गुना कर लीजिए, आ जाएगा 12 चौके 48 का 8 हासिल 4, 12 तिया 36 4 40 का 0 हासिल 4, 12 तिया 36 4 40 का 0 हासिल 4, 12 एकम 12 और 4 बाबू 16, यानी 1680 पैसा, ठीक है, 1600 रुपया 80 पैसा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं, कहीं से कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, और भाई आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18। वीडियो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट में करके बताइएगा। जो आप वीडियो देखे तो सीखे, नहीं सीखे, कोई परेशानी है, किसी भी तरह का बात हो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। बाबू आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है। भाई ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 वर्ष बोला भाई, ठीक है, 2 वर्ष बोला है तो 2 बॉक्स बना लीजिए सबसे पहले इस तरह से,
ठीक है, 2 बॉक्स बना लिए। पहला साल 10% तो 10% और दूसरा का है 15%, तो भाई इस तरह से 15% लिख लीजिए। अब देखिए पहला साल जो 10% ब्याज आया है, तो दूसरा का साल में इसका कितना ब्याज होगा, तो दूसरा का साल का रेट तो 15% है, तो 15% कर लीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा 15 धन की 150 और 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 1.5%। अब देखिए मिश्रधन हमें निकालना है, तो आप लोग को पता है जो मिश्रधन बराबर जो होता है मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तब मिश्रधन होता है, और मूलधन हमेशा होता है 100%। ठीक है, 100% मूलधन हो गया और ब्याज देखिए 15, 10, 25, 26.5, तो यानी हो जाएगा मिश्रधन 126.5%। और इसे क्या करना है, रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो मूलधन का 1% भाव कितना होगा 18, तो 18 से इसमें गुना कर दीजिए। अब देखिए गुना करेंगे 18 × 90 का 0 हासिल 9, 18 × 6 108 और 108 में 9 जोड़ देंगे तो 117 का 7 हासिल 11। ठीक है, और देखिए 18 × 36 और 11 47 का 7 हासिल 4, 18 एकम 18 और 4 22, यानी बाबू हो जाएगा 2277 रुपया। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। मिश्रधन आपसे पूछा था और मिश्रधन देखिए हम लोग निकालिए, बिल्कुल आसान था, कहीं से कोई परेशानी नहीं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है। देखिए बाबू ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे। चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 19, चलिए हम लोग बनाएंगे इसको। देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में किसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया होता है, तो उसी राशि पर उसी दर से एवं उतना ही समय में साधारण ब्याज कितना होगा, बाबू आपसे पूछा है। देखिए थोड़ा सा बढ़ दीजिएगा भाई, यहाँ पे 2 साल बोला तो 2 बॉक्स इस तरह से बना लीजिए। ठीक है, रेट है 5%, तो 5%, फिर इसमें 5%, और देखिए इसमें जो लगेगा ब्याज सेकेंड वर्ष में 5 का 5%, क्योंकि रेट सेम ही है, 5 का 5%, 25 यानी 0.25%। अब देखिए बाबू यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट CI यानी बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहे हैं 5 5 10.25% का है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई 10.25%। चक्रवृद्धि ब्याज जो आया वो 10.25% आया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है 1025। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए भाई यहाँ पे दशमलव उड़ा देंगे यहाँ से तो डबल जीरो इधर हो जाएगा, 1025 से काटेंगे तो 112 में कटेगा, यानी 1% बराबर आ गया 100। अब देखिए मूलधन निकालना रहता तो 100% निकाल लेते। ठीक है, तो 100% बराबर 10,000 आपको मूलधन निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें निकालना है बाबू सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप ही लोग बताइए। देखिए आपको बताया था, शुरुआत से देखिएगा वीडियो तो क्लियर हो जाएगा। बताया कि पहला बॉक्स को सिर्फ जोड़िएगा ना, पहला बॉक्स वाला को, तो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो 5% 5% 10% सिंपल इंटरेस्ट भाई कितना है 10%। इसको रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे, आपको पता है 1% बराबर 100, तो 10% बराबर 100 है कि कितना 1000, यानी सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा कितना 1000। कंपाउंड इंटरेस्ट 1025 था, सिंपल इंटरेस्ट निकाले तो आ गया कितना 1000, आंसर हो गया 1000। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, और बाबू आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है। अब देखिए ये है आपका 20 और ये क्वेश्चन देख रहे हैं एग्जाम का पूछा हुआ है बाबू, रेलवे का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल दिया है यदि एक धनराशि 2 वर्ष में इतना % की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो उसी धन पर 2 वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए 2 वर्ष है तो बाबू इस तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 बॉक्स बना लेंगे। 10% है तो 10%, 10%। अब बाबू 10 का 10% करेंगे तो कितना आएगा 1% आएगा। ठीक है, 10 का 10% करेंगे कितना आएगा 1%। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 10 10 20 21%, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है दिया हुआ है बाबू 2100, इसलिए 1% बराबर कितना होगा भाई 1% बराबर 100। और आपसे पूछा गया बताइए
सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, यानी साधारण ब्याज कितना होगा। तो पता है सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो सिर्फ पहला बॉक्स को जोड़ते हैं, तो 10 कितना 20%। बाबू सिंपल इंटरेस्ट होगा 20%, रुपया में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए 8% बराबर 100 है, तो 20% बराबर बाबू 20 गुने 100, यानी आ जाएगा कितना 2000, यानी सिंपल इंटरेस्ट होगा कितना भाई 2000। आंसर हो गया 2000, यानी साधारण ब्याज आपको निकल गया 2000। बताइए इसमें कहीं से कोई परेशानी है? बिल्कुल आसान लगेगा, बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, बार बार बोलना है। और बाबू जो भी पढ़ाया जाता है उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला है। आप एग्जाम में जाएंगे, अगर एक बार पढ़े हुए हैं, सोच रहे हैं जो एक बार बना लिए हो गया, एग्जाम में सारा चीज भूल जाइएगा, कुछ भी माइंड में नहीं रहेगा। इसलिए जब आपको फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट में अगर नौकरी लेना है, उसके लिए आपको प्रिपेयर ढंग से होना पड़ेगा और प्रैक्टिस बार बार बोलना है। टेस्ट और प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप करेंगे, आपका स्पीड बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, और बाबू आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जैसा कि यहां पे देख रहे हैं सभी आदमी, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है 1875 रुपये की राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 2352 रुपया हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा गौर करना है, यहाँ पे टाइम निकालना, ठीक है। रेट है बाबू 12%, रेट है 12%, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए रेट है 12%, यानी 12% 12% का मतलब बाबू 4, देखिए इसको परसेंट का मतलब बट्टा में 100, तो 4 तिया 12 और 4 से 25, ठीक है। और ये वृद्धि करेंगे तो बाबू हो जाएगा 25 3 28/25, यानी कहने का मतलब 25 रुपया जो है वो ब्याज पर लगाएंगे तो हो जाएगा बाबू 28 रुपये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में राशि कितने वर्षों में हो जाएगा, कितना बाबू 2352, कितने वर्षों में 2352 बोला, ठीक है 2352। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखिए यहाँ पे ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको गौर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आप जानते हैं ऊपर वाला मिश्रण है और नीचे वाला बाबू मूलधन है। जितना वर्ष रहता है तो इस चीज को उतना बार मल्टीपल करते हैं, ठीक है, शुरुआत में बताया था। अब देखिए कितना, तो जितना साल रहेगा, टाइम नहीं पता है, टी रख लीजिए पावर में, और बराबर में मिश्रण बाबू 2352, ठीक है, और बट्टे में मूलधन है 1875। ये कटने वाला है तो काट लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए ये 3 से कट रहा है, 3 छके 18, 3 छके 18, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 से काटेंगे 3 सते 21, 2 3 अठे 24, 3 चौ 12। अब देखिए थोड़ा सा गौर करना है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है भाई। 28/25 पर पावर टी बराबर, अब देखिए 784 बाबू 28 और 625 यानी 25 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ कंपेयर कीजिए, बहुत ही आसान लगेगा। देखिए बाबू बेस दोनों का क्या है भाई, समान है, तो पावर समान कर लेंगे, यानी टी बराबर कितना 2 वर्ष, यानी आंसर हो जाएगा बाबू, समय हो जाएगा 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? तो देख रहे हैं क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो आप इससे पहले एक देखे थे मिश्रण और मूलधन था और डायरेक्ट रेट निकालना था, तो कैसे निकाले थे, रूट में करके निकाले थे। और मिश्रण हो और मूलधन हो और हमें टाइम निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप देख चुके हैं, ठीक है। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और बाबू आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करता है। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान देना है। अब देखिए बाबू इसमें भी टाइम पूछा है, ठीक है। तो देखिए टाइम पूछा तो क्या करेंगे, सबसे पहले बाबू रेट दिया 10%, और 10% का मतलब सभी आदमी जानते हैं 10/100 बाबू वृद्धि करेंगे तो 11/10 होगा, ठीक है, 11/10। तो 11/10 कर लेंगे, लेकिन पावर में
ये कितना साल गुना होगा नहीं पता है, टी वर्ष मान लीजिए, 2 रहता है पावर 2 तो 2 बार गुना, 3 तो 3 बार गुना, लेकिन यहाँ पर नहीं पता है टाइम, टी मान लीजिए। अब देखिए 242 मिश्रधन है बाबू, और नीचे में मूलधन है आपका कितना 2000। कटने वाला होगा बाबू, काट लेंगे, 0 से 0, 2 से 100 और 2 से बाबू काटेंगे तो 121। अब देखिए ये 11 पे पावर 10 और पावर में टी बराबर ये 11 बट्टे बाबू 10 का ये होल स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिए, बेस बाबू समान है तो पावर को समान कर लेंगे, टी बराबर हो जाएगा कितना 2 वर्ष, यानी टाइम आपका हो जाएगा 2 वर्ष, आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। क्लियर, बहुत ही आसान है। तो चलिए अब देख रहे हैं कितना आसान लग रहा है। ये क्वेश्चन बाबू एसएससी और सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन था, और देख रहे हैं ये 2-3 बार पूछा हुआ है, उसके बाद अप टू डेट करेंगे तो और बार मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं सभी आदमी बाबू, इसमें रेट निकालना है, और आपको बताए थे इससे पहले भी रेट निकालना होगा तो रूट अंडर कर देना है। ठीक है, मिश्रधन पहले, मिश्रधन है कितना 6400, और बाबू मूलधन कितना है 2700। ठीक है, और टाइम देख लीजिए, टाइम 3 वर्ष है तो इसमें 3 लिख देंगे, और रूट से बाहर बाबू गुना 100 और माइनस 100 कर लेना। ठीक है, अब देखिए कटने वाला होगा तो काटेंगे, 00 से 00 काट लेंगे। अब ये क्या करना है, घनमूल निकालना। आप लोग को पता है 64 है तो 4 चौके 16 चौके 64, यानी 4 बाहर, 27 है तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 को 3 होगा तो 3 पर 1 बाहर निकल जाएगा। अब गुने 100 कर लेना है भाई, और माइनस 100 कर लेना है। अब देखिए ये हो जाएगा 400, ठीक है, माइनस 300, 3 गुने 100 बाबू 300, और बट्टे में 3, यानी घटाइएगा तो 100 बट्टे 3, कहने का मतलब 33.1/3%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, तो रेट निकल गया 33.1/3%। अब इसी तरह से देखेंगे तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का होगा, बहुत इजी है भाई, बार बार बोल रहे हैं, बस वीडियो को आप अंत तक देखिए। जो भी बच्चे का क्लास छूट चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट का यानी चक्रवृद्धि ब्याज का, बाबू जरूर आप वीडियो को देखिए, और प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट बाय पार्ट A to Z वीडियो देखिए, जरूर समझ में आएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ये भी बाबू एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और कितना बार पूछा हुआ है सभी आदमी देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा है क्वेश्चन, देखते हैं क्या रेट निकालना। फिर बाबू देखिए ना, सरल क्वेश्चन है, कंसेप्ट दे दिए हैं, धनाधन बनेगा, 2 वर्ष है तो इसमें बाबू 2 लिखने की जरूरत नहीं है, 2500 रूट चढ़ गया मतलब इसमें 2 है, कुछ नहीं तो 2 है, और 2304। अब देखिए बाबू यहाँ पे गुने 100 और माइनस 100, ये चीज तो रामबाण है। ठीक है, रूट से बाहर। अब देखिए यहाँ पे ये जानते हैं 2500 50 का होता है स्क्वायर, ठीक है, और ये 2304 बाबू 48 का होता है। तो रूट से बाहर 2500 निकलेगा तो 50, और 2304 निकलेगा तो 48, बाबू गुने 100 और माइनस 100 कर लेना है। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा बाबू 5000 और माइनस 4800 एकम 4800 और बट्टे में 48। ठीक है, अब देखिए ध्यान देना है, 4800 घटेगा 5000 में से तो बाबू 200 होगा, और बट्टे में 48 काटिएगा तो ये कटेगा भी, वैसे कटेगा भी बाबू। यहाँ पे 4 से ही काट लीजिए, 4 से कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 से 12 और 4 से ये काटेंगे तो 50। अब 2 से कट जाएगा, 2 छके 12 और 2 से बाबू 25, भागा लगाइएगा तो आएगा पूर्णांक में, या 25/6 भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन यही दिया है 25/6%। आंसर हो गया 25/6%। कितना आसान। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह से। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है। बाबू गौर करना है क्वेश्चन नंबर 25। जो भी बच्चे को अगर दिक्कत होते है तो बाबू वीडियो को वहां पे रोक के नोट आप लोग कर लिया कीजिएगा, फिर आगे देखिएगा, कोई परेशानी नहीं।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान देना है, बहुत ही सरल है बाबू। देखिए यहाँ पे किसी धन 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया एवं साधारण ब्याज इतना रुपया है, तो धन ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू कितना सरल है, बहुत ही आसान है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए बाबू आपको पता है 2 साल बोला तो 2 बॉक्स बना लेंगे, और आप लोग को पता है पहला लाइन में साधारण ब्याज होता है, ठीक है। तो साधारण ब्याज 80 रुपया है, और जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक साल का समान होता है। तो 80 रुपया 2 साल का है, तब दोनों साल में 40-40 रुपया आया होगा, तब तो 80 रुपया साधारण ब्याज है। और चक्रवृद्धि ब्याज 80.60 पैसा, इसका मतलब यहाँ पे 0.60 इस तरह से होगा। तो अब देखिए थोड़ा सा गौर करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गौर, रेट यहाँ पर देखिए क्या है, रेट बाबू गौर करना। तो यहाँ पे 40 रुपया पर ब्याज आया होगा नहीं ना, तो 40 का कितना परसेंट जो है 60 पैसा होगा, तो 40 का मान लिए हम लोग R%, ठीक है, R% बराबर इतना। तो देखिए बाबू 40 का R% मतलब R/100 बराबर 0.60। अब देखिए दशमलव उड़ाइएगा, 00 से 00 कट जाएगा बाबू। यहाँ पर देखिए 20 दूना 40, 20 या 60, यानी R बराबर हो जाएगा बाबू 3/2%, ठीक है, 3/2%। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे 1 साल का चक्रवृद्धि यानी साधारण ब्याज 40 रुपया है, लेकिन आप लोग को पता है बाबू साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो है आप लोग पढ़े हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा है बराबर होता है R/T। तो यानी रेट 3/2 और टाइम बाबू, टाइम आपका है कितना 2 वर्ष, तो 2 वर्ष कर देंगे तो 2 कट जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट आएगा 3%। और आपको दिया गया है जो 3%, ऐसा है बाबू 3% है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का दिया 80 रुपया। तो आपको पता है जो 1% बराबर होगा 80/3 रुपया, इसलिए हमें निकालना है बाबू 100%। इसलिए 100% यानी मूलधन 100% बराबर 80/3 गुने 100, यानी हो जाएगा ये 8000 बट्टा में 3, भागा लगा दीजिएगा, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, 2 3 6 18, 2 3 6 18, 2 3 6 18, 2 3 6 18, यानी 2666.66, 2666.66 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है भाई, कुछ भी बोलेगा छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बाबू है आपका क्वेश्चन नंबर 26। तो चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है। देखिए कितना सरल, उसी तरह का है, बिल्कुल आसान। अब देखिए यहाँ पे 2 साल बोला था, इस तरह से बना लीजिए क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज भी है। तो 900 रुपया साधारण ब्याज 2 साल में, तो 450 और 450। अब देखिए इस पर जो है R% ब्याज आएगा, तो ये 54 रुपया आएगा, तब ना दोनों मिला के तीनों मिला देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 450 450 900 और 54 जोड़ेंगे तो 954 पूरेगा। अब देखिए यहां से थोड़ा सा गौर करेंगे लोग, रेट यानी 450 का R% मतलब R/100 बराबर बाबू कितना 54 रुपया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 9 1 54, 9 5 45, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, यानी R बराबर बाबू हो जाएगा 6 दूना 12%। R निकालने में कोई परेशानी नहीं है, R बराबर हो गया कितना 12%। तो अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार सिंपल इंटरेस्ट जो है 2 साल में बाबू 12 दूना 24% होगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट है कितना 900, तो 900 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये कटेगा क्या, अब ये कट जाएगा, काटेंगे तो इसे 24% बराबर इतना है, तो देखिए काट लेंगे 12 से, 12 दूना 24, अब 12 से काटेंगे तो 12 7 84 कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 7 84, तो 6 और 12 5 60, ठीक है। 1% बराबर हो जाएगा बाबू 75/2, इसलिए हमें निकालना है वो मूलधन। तो मूलधन बराबर जानते हैं 100% होता है, तो 1% का वैल्यू 75/2 है,
तो 100% का वैल्यू 75/2 गुने 100, 2 से काट देंगे बाबू 50 आएगा। गुना कर लीजिएगा 0 5 25 का 5 हासिल 2 7 5 35 2 37 मतलब 3750। ऑप्शन नंबर बाबू सी आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इससे पहला भी उसी तरह का था, ये भी उसी तरह का, कितना आसान। तो चलिए आज हम लोग रखते हैं बाबू इतना ही तक, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन काफी हो गया, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, फिर देखने में आप लोग का डाटा खत्म रहता है दिने में, तो राते में कैसे देखिएगा। तो इसलिए ज्यादा लंबा नहीं, छोटा छोटा ही वीडियो रहेगा, आधा घंटा का मात्र, और आप लोग पूरा देखिएगा अंत तक हमेशा। थैंक यू, आज के लिए इतना।